जब भी कोई भी सब्जेक्ट हम सीख रहे होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई मीन, स्कूल में जो जो क्लासेस थी, जैसा जैसा हम पढ़ते रहे, बीट मैथमेटिक्स, बीट ट्रिग्नोमेट्री, बीट संस्कृत व्याकरण, बहुत कॉम्प्लेक्स लगती थी। फिर एमबीबीएस ज्वाइन किया, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फॉर्मूली, अदरवाइज जो 11th 12th में करते थे, extremely difficult. We had to mug them up for the sake of exam, vomit them out. And vomiting के बाद फिर कुछ याद वाद नहीं रहता था। बस लिख दिया, जो कुछ आता था लिख दिया, उसके बाद भूल जाते। ऐसे ही कितनी बड़ी बड़ी किताबें एमबीबीएस में पढ़ी, आपने भी इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी, कॉमर्स में पढ़ी होंगी। हम्म, हमारी बड़ी बड़ी किताबों के नाम है, क्यों कान पिक देम अप, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। स्पिरिचुअलिटी तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उससे भी ज्यादा। टू टेल यू, शेयर विद यू, मैंने स्पिरिचुअलिटी की इतना पढ़ाई की कि मतलब जितनी आज तक एमबीबीएस में, एमएस में, स्पेशलिटी में, सुपर स्पेशलिटी में नहीं पढ़ाई की, उतनी की। चाहे वो वेद वेदांत बोलो, या बाइबल पढ़ो, या योग दर्शन बोलो, ब्रह्म सूत्रस बोलो, बट वो कुछ याद थोड़ा है। वो डाइजेस्ट होने के बाद जो आप बन जाते हो, वो ही सब कुछ। कोई पूछे कि वाई डू गुड पीपल सफर, अभी मेरे को तो कोई नहीं पता कि गुड क्या होता है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि सफरिंग क्या होती है। इतना सब कुछ भूल गया। ना सफरिंग पता है क्या होती है, ना यही पता है कि गुड कौन होता है। भाई, अपने आप को कैसे कोई कह सकता है मैं आई एम गुड? मेरा ख्याल तो अगर अपने आप को गुड समझते हो तो दैट्स द वेरी कॉज ऑफ सफरिंग। गुड कैसे समझ सकते हो अपने आप? हर एक आदमी को लगता है आई एम गुड, बाकी सब कुछ गलत है, चोर है, जो है, जो कुछ भी है, कोई ना कोई गलती तो हर एक में ही दिखती है, हर एक में। मगर आई एम गुड। और फिर जब कोई सफरिंग आती है तो लगता है कि मैं तो बड़े अच्छे काम किए थे, मैं को ये आपत्ति कैसे हो गई, आ गई। फिर कह देते हैं, अपने आप को मना लेते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये तो पिछले जन्मों का फल है। यही तो तरीका है अपने आप को मनाने का। हरे राम। जब आप ये सब पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाते हो, तो डॉक्टर को या इंजीनियर बन जाते हो, उसको याद वाद नहीं होते कोई फॉर्मूलीज। वो बस अपना काम करना शुरू कर देता है इंजीनियरिंग का। ही डजंट रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री, ही डजंट रिमेम्बर संस्कृत के पाणिनि ग्रामर क्या है। वो बस ही बोल देता है कुछ ना कुछ, वो ठीक होता है, मतलब ही इज फाइन। सो ऐसे ही जिंदगी, जब आप जिंदगी की स्टडी बोलते हैं, वो अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप एक रेवरेंशियल, वर्शिपफुल, लविंग, ये वर्ड्स हैं, मतलब लविंग भी वही वर्ड है, रेवरेंशियल भी वही वर्ड है, वर्शिपफुल भी वही वर्ड है। एक, फिर मैं कह दूं भक्त बन जाते हैं, नहीं, वो भक्त तो फिर एक एसोटेरिक वर्ड हो गया। मतलब आप किसके भक्त हो जाते हो? नहीं, बस आप ऐसे ही रहते हो, प्यार से जीते ही प्यार से। फिर जब प्यार से जीते हो तो कोई सफरिंग है नहीं है। प्रेम में जीते हो ना तो कोई सफरिंग नहीं है। और गुरु आपको कोई शास्त्र नहीं सिखा देता, आपको बस प्रेम में जीना सिखा देता है। सिंपल सी बात, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। पहले आपको कॉम्प्लिकेटेड श्लोक लोग सुनाएगा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, हरे राम। पर वो खुद तो ऐसे ही कोई श्लोक नहीं जानता, वो ऐसे ही प्यार से जीता, क्योंकि उसको अपरोक्ष अनुभूति हो चुकी होती है। अभी फिर तो एक इतना बड़ा वर्ड बोल दिया।
अपरोक्ष अनुभूति, आदि शंकराचार्य की किताब है। किताब तो बहुत बड़ी होगी, मगर टाइटल है बस अपरोक्ष अनुभूति। मतलब उसको डायरेक्टली दिख क्या होता है कि जिंदगी कैसे प्यार से सुखी सुखी जी जा सकती है। जिस दिन मरना है उस दिन मर जाएंगे, पर जब तक जिंदा है तो बड़े प्यार से। कोई नहीं कहेगा कि मेरे को दुख क्यों है, मेरे को सफरिंग क्यों है, वाई गुड पीपल सफर बैड पीपल फ्लरिश। नहीं, आप अपने काम करते रहिए, जितनी पैसे वैसे आ रहे हैं उसको फ्लरिश ही मान लो। जैसा भी काम करोगे वैसे वैसे पैसे भी तो उतने का आ जाएंगे। व्हाट इज फ्लरिशिंग? आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, एंड यू आर फाइन, अकेले में खुश हो। देर इज नो नीड फॉर नेम एंड फेम, अननेसेसरी है। ऐसे ही सोशल मीडिया ने पागल कर दिया लोगों को, क्योंकि नेम एंड फेम ही तो सोशल मीडिया। आपको कोई ना ही जाने तो ज्यादा सुखी हो गया। अपना काम करते रहो, जो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए कर लो। और जानने के एक लक्ष्य बना लो, जैसे कि मेरा लक्ष्य था। बचपन पे तो यही लक्ष्य सिखाया था मम्मी ने, कि बड़ा आदमी बनना है, फेमस होना है, अमीर होना है। एंड शी वुड फील प्राउड इफ आई एम फेमस, इफ आई हैव ए नेम, शी वुड फील प्राउड। सो उसको प्राउड करने के लिए आई हैव टू बिकम अ बिगर मैन, ग्रेटर मैन। पर तंग आ गया, थक गया ग्रेटर ग्रेटर बनते हुए, अच्छा आदमी बनते हुए। सब लोगों को तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। ये तो मम्मी की एम्बिशंस होती है, मेरे बच्चे की तारीफ करे सभी लोग। वो क्यों तारीफ वारीफ करे? मैं को तुम अकेले ही रहने दो, मैं ठीक हूं। तो लक्ष्य बना लिया, एनोनिमिटी इज माई गोल। मेरे को कोई ना ही जाने, कोई पहचान ले तो एम्बैरेसमेंट हो के, अरे इसने पहचान कैसे लिया मेरे को। मैं तो चुपचाप चाहता था निकल जाऊं, मगर पहचान रहे हैं लोग तो क्या कर सकते हैं, हाथ जोड़ के निकलते जाओ। सो अपना नेम फेम जिसको चाहिए वो कैसे सुखी हो सकता है? जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मेरी वाइफ मेरे को प्यार करे, मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार करे। किस लिए? मेरे में क्या है कि मेरे को कोई प्यार करे? मैं अपना काम कर दिया करूं बस, जितना मेरे हाथ में है। और उससे भी कई चीजें गलती होंगी, कभी ग्लास टूट जाएगा, कभी कोई गलत काम हो जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको भी मैं रोक नहीं सकता। सो अपना काम कर दिया करें, और किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, तो आनंद हो जाएगा। फिर सफरिंग वफरिंग क्यों होगी? हरे राम, हरे राम। चलो आपको शास्त्रों की थोड़ी सी बात ऐसी बोलने के लिए बोल देते हैं। कीर्तन सोहला क्या होता है? कीर्तन सोहला, कीर्तन सोहला एक वाणी है हमारी, गौड़ी राग में। राग गौड़ी, राग गौड़ी बड़ी एक चीज है। प्रेम रस का राग है, एक अंदर बजता रहता है, उसको राग गौड़ी बोलते हैं। हरे कृष्ण। जब काली माता थक जाती है ना, अपने भयंकर रूप में थक जाती है, तो महागौरी का रूप ले लेते हैं। बस प्रेम ही बरसता है उनकी आंखों से, प्रेम स्वरूप हो जाती। तो राग गौड़ी है ना, उसमें लिखा हुआ है रेयर कीर्तन सोहला। बताता हूँ थोड़ा सा इस कीर्तन सोहले के बारे में। देखिए, सिक्खी, सिक्खी का मतलब होता है स्टूडेंटशिप। सिक्खी, यू बिकम अ लर्नर, लर्नर ऑफ लाइफ, उसको सिख बोल देते, लर्नर ऑफ लाइफ। ऐसे कोई पगड़ी डाल लेगा तो सिख कहना तो इतना उचित नहीं होगा। तो अंडरस्टैंड कि मैं जिंदगी को सीखना चाहता हूँ गुरु से, उसको सिख ही बोल देते। तो सिख है जो, वो सभ्य है, वो सभ्य मतलब कल्चर्ड आदमी है जो सिख है। हम देखते भी हैं जनरली सिख रिलीजन में लोग बड़े कल्चर्ड होते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल, कल्चर्ड होते हैं, रिस्पेक्टफुल, सभ्य।
सिख। वो इतने कल्चर्ड होते हैं कि हर चीज को ही जी या साहब बोलते हैं, हर चीज को। गुरुद्वारा जो दीवारों का बना हुआ इमारत है, पत्थरों की बनी हुई, उसको साहिब बोलेंगे? गुरुद्वारा साहिब? अभी गुरु ग्रंथ तो साहिब बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ तो कोई बुक नहीं है। गुरु ग्रंथ तो गुरु का लिविंग बॉडी है, इसलिए उसके पेजेस को पेजेस नहीं बोला जाता, अंग बोला जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंग, एक एक पेज को पेज नहीं बोलते, गुरु ग्रंथ साहिब के अंग होते हैं, हर एक पेज को अंग बोले, और गुरु ग्रंथ साहिब बोले। अभी गुरु ग्रंथ साहिब की एक छोटी सी कुंजी मिलती है, गुटका कुंजी, उसको कुंजी थोड़ा बोल सकते हैं, उसको गुटका साहिब बोलते हैं। अब गुटका साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, हर चीज साहिब। तो बाणीज होती है उसके अंदर, तो जप जी साहिब, जप साहिब। सुखमणि, सुखमणि एक बाणी नहीं है, सुखमणि साहिब। आनंद, आनंद साहिब। एवरीथिंग इज एड्रेस्ड विद रिस्पेक्ट। सो कॉल्ड हिंदू धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, अ कल्चर्ड वे ऑफ लाइफ। हर जगह मंदिर बनाया हुआ है, गंदी गंदी कीचड़ में भी जंग गंद, ताकि मंदिर आपको पूजा करने आ जाए, हर चीज की पूजा करने आ जाए, आप हर जगह सिर झुका सको। साहिब, हर चीज साहिब है, हर चीज मंदिर है, हर जगह आपको ऐसे जीना आ जाए। जब ऐसे जीना आ जाएगा, तो कौन सी सफरिंग होगी फिर? कोई सफरिंग नहीं हो सकती ना। आप हर जगह ही ऐसे हो। मैं गुरु, मुस्लिम भी साहिब है, क्रिश्चियन भी साहिब, हर चीज ही आपके लिए रिस्पेक्टफुल है, वर्शिपफुल है। पर सोने के टाइम पे जो एक वाणी, दिन में बोलते रह रास साहिब, मतलब रास रहे मेरे अंदर, हमेशा रस में रहो, हमेशा प्रेम में रहो, रह रास साहिब, महारास अंदर होता रहे, प्रेम ही रहे हमेशा। वो वृंदावन ये दिल बन जाए, जहां पे रह रास, जहां पे महारास हुआ करता है ना, श्री कृष्णा और राधा और गोपियों का, वो एक दिल बन जाए जहां रास ही होता रहे, रह रास साहिब। फिर रात को सोने के टाइम, बड़ी अजीब सी बात है, वहां एक साहिब खत्म हो जाता है। कैसे? वहां पे कीर्तन सोहेला आ जाता है। सोने वक्त कीर्तन सोहेला साहिब नहीं है, कीर्तन सोहेला। वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट? कीर्तन सोहेला, उसके साथ साहिब क्यों नहीं लगाते? बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आई मीन, ऐसी ट्रेडिशंस हैं, बिना सोचे ही बनी हुई हैं, बिना सोचे ही बनी हुई हैं। हरे राम, हरे राम। आरती है, आरती में हम लाइट दिखाते हैं, लाइट रखते हैं, और भगवान को आरती दें, ट्रेडिशन बनी हुई है। मतलब ये लाइट, भगवान को लाइट दिखा रहे हो, भगवान को लाइट दिखा रहे हो? कैसे है? भगवान तो खुद ही सारी लाइट का स्रोत है, उसको क्यों लाइट दिखा रहे हो? मगर ट्रेडिशन के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ सच त्यायन सच। मीन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, इन आंखों से सच की लाइट से ही लाइट को देखा जा सकता है। हम नहीं लाइट भगवान को देख सकते, हमारे अंदर अगर लाइट जल जाए, तो वो लाइट लाइट को देख सकती है। सच तारे तारन हारा है, आपको या मुझे,
भगवान नहीं तार सकता। मैं या आप कभी भी तर नहीं सकते, मगर हमारे अंदर की जो लाइट है वो तो तरेगी ही। सच तारे तारन हारा है। हमारे अंदर जो लाइट है ना, वो जब जाग जाती है, हमारे अंदर जो प्रेम है वो जाग जाता है, तो वो तो तर गया। जब प्रेम जाग गया तो तर गया। हमारे अंदर जब प्रेम जाग जाए, सो व्हाई डू गुड पीपल सफर? बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाट इज गुडनेस। दैट्स व्हाई दे सफर। दे आर इमेजिनिंग सम गुडनेस। Everybody is calling himself good and rest everything bad. Then how can you be good? If you're finding everyone bad, how can you be good? Think of it. जब आपको सब लोग गुड ही दिखेंगे ना, तो आप गुड हो चुके होंगे। सच तारे तारन हारा है। भगवान को ही भगवान दिख सकता है, मनुष्य को भगवान नहीं दिख सकता। और भगवान आपके अंदर तो सोए हुए हैं। सो गुरु का क्या काम है? आपके अंदर के भगवान को जगा देना। जब वो भगवान जाग जाएगा ना, सारा कैसे जागेगा? सभ्यता से, संस्कृत से नहीं, संस्कृति से, कल्चर्ड हो जाने से, सिख बन जाने से, भारतीय हो जाने से। भारत, इस भगवान, इस रथ के अंदर, इस आदमी के अंदर भगवान का जाग जाने से। जब इसके अंदर भगवान जाग जाएगा तो भारतीय है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे ब्राउन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का मतलब ये है जिसके अंदर भगवान जाग जाए। सो जब आपके अंदर प्रेम जाग जाएगा, फिर कौन पूछेगा व्हाई डू गुड पीपल सफर? वेल, कीर्तन सोहिला के साथ साहिब क्यों नहीं लगाते? कीर्तन सोहला होता क्या है? वेडिंग सॉन्ग कह लो, कि जो सुहाग रात पे शहनाई बजती, उसको कीर्तन सोहला अभी वेडिंग जिससे हो जाती है उसको आप साहिब थोड़ा बुलाते हो। अब तो सुहाग रात है, उसमें साहिब थोड़ा हो गए, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रह जाएंगी। कोई फॉर्मेलिटीज कहाँ रह जाएंगी? देन इट इज यू एंड हिम, आप ही आपस में है। इसलिए दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ये बात किसी से ना कह। जब आपको मिल ही गया सच, तो अब उसके बारे में बातें थोड़ा कर सकते हो। ना उसको साहिब बोल सकते। कीर्तन स्वर, एंड इट बिगिंस, इट्स अ गौड़ी राग में गाया गया है ये कीर्तन स्वर। जय कर कीरत आखिए, करते का हुए विचार, तितकार गावो सोहिला, सिवरो सिरजनहार। वाहिगुरु, ऐसी स्टेट में नाउ हैव कम इन द इवनिंग, सोने से पहले, कि बस मुझे प्रेम ही प्रेम है अपने भगवान से, और कुछ नहीं। अपने ही भगवान से, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और उस प्रेम में ही मैं समा के सो जाऊं। इसलिए रात को हम कीर्तन सोहला पढ़ते हैं। अभी तो पढ़ते हैं, किसी दिन ये बजना भी शुरू हो जाएगा। जय कर करते कीरत होए। अभी किर्त तो कर ली पूरा दिन, किर्त में और कीरत में अंतर है। ये हमें थोड़ी सी गुरमुखी या संस्कृत तो जाननी पड़ेगी, तभी तो समझ आएंगी चीजें। लैंग्वेज इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ। लैंग्वेज इज नॉट फॉर ग्रामर and write exams. Language is to be able to internalize talk, नहीं तो आपको बात समझ कैसे आएगी अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती? सो लैंग्वेज इज नॉट टू राइट इन एग्जाम्स की ग्रामर क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। लैंग्वेज के बिना आप सोच नहीं सकते। सो एक किर्त होती है, पूरा दिन किर्त करते हैं हम। फिर एक कीरत होती है। कीरत होती है सॉन्ग ऑफ लव। जय कर कीरत आखिए,
करते का होए विचार। अब मुझे बस वही, उसी के साथ ही सो जाना है रात को। जय कर कीरत आखिए करते का होए विचार, सो जाना है। तित कर गावो सोहला। सोहला क्या होता है? वेडिंग, परमानेंट। अभी ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है कि कल टूट जाएगा, ऐसा नहीं। किसी दिन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कोर्ट में जाके डिवोर्स कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सोहला परमानेंट वेडिंग है, ये इटर्नल वेडिंग है। अब फिर कोई साहिब नहीं ना रह जाता, फिर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि कीरत हो रही है, ये किर्त नहीं हो रहा। फॉर्मेलिटीज होती है किर्त, जो हम काम करते हैं उसको किर्त बोलते हैं। जो बातें कर रहे हैं किर्त है, पढ़ाई कर रहे हैं किर्त है। पर ये सब जब खत्म हो जाएगी तो सोने का टाइम आ जाएगा, तो फिर तो प्यार ही प्यार है। सो कीर्तन सोहिला, सुतित कर गावो सोहिला। सिमरो सिरजनहार। अब याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं। और उस याददाश्त में, उस सिमरन में, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, फिर आप उस सुख में समा जाओगे। वाहेगुरु। फिर ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि व्हाई डू गुड पीपल सफर एंड व्हाई डू बैड पीपल फ्लरिश। ये क्वेश्चन ना रह जाएगा। उसके लिए कोई एकेडमिक्स की जरूरत नहीं होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। कि मैं अक्सर बोला करता हूं कि प्यार भी हम करना चाहते हैं क्या? प्यार कोई किया जा सकता है? प्यार तो हो जाया करता है। जब प्यार हो जाता है तो फिर आपके सब प्रश्न थम चुके होते हैं। फिर आप आगे कुछ जानना चाहते नहीं आप, क्योंकि प्यार जब हो जाता है ना, उसको वेदांत बोलते हैं। मतलब अभी और क्या जानना, जो इस जिंदगी में पाना था पा लिया। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां। जवां का मतलब होता है यू आर एवर यंग देयर आफ्टर। देयर इज नथिंग, एज डजंट मैटर देन। यू नेवर ग्रो ओल्ड, यू नेवर डाई। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Forgive me for speaking shlokas. Not required. श्लोक की जरूरत नहीं है इसके लिए। मगर वेल श्लोक हम क्यों बोलते हैं उनको श्लोक? क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। हमें एक मीटर दिखता है उसमें, एक लगता है कि मेलोडी है। मगर एक मैसेज है ना, बेसिकली दिल से बोला गया मैसेज। अजो प्रेम क्या बोलता है? प्रेम बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, प्रेम बोल रहा है। अजो, मैं जन्म नहीं लेता हूं, अजो हूं। वाहेगुरु। अजो नित्य, मैं हर वक्त हूं। शाश्वतो, वैसे का वैसा ही हूं, कभी बदला नहीं हूं। मगर एक पैराडॉक्स है मेरे अंदर कि मैं हर वक्त नया दिखता हूं। मैं पुराना नहीं होता हूं तो पुरातन, अयम पुराणो, मगर फिर भी हर वक्त नया दिखता हूं। ये कुछ एक मिस्ट्री है मेरे अंदर कि मैं जन्म भी नहीं लेता हूं, फिर भी दिखता रहता हूं। नित्य हूं, हर वक्त हूं, वैसे का वैसा ही हूं, कभी बदला ही नहीं। सृष्टि बदलती रही, युग आते गए, कभी कोई कल युग बोल दिया, किसी को सतयुग बोल दिया, मगर मैं कभी नहीं बदला। मगर मैं हर क्षण नया दिखता हूं। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से कितने शरीर लेता रहूं।
चाहे नानक का ले लूं, चाहे बुद्ध का ले लूं, चाहे कृष्ण का ले लूं, चाहे राम का ले लूं, चाहे शिव जी का ले लूं, ये तो शरीर आपकी दोनों आंखों से दिखते हैं, आपकी बुद्धि से दिखते हैं। दृष्टा जो हूं मैं, वो दृश्य मात्र हूं। प्रत्यय अनुपश्य, आपकी बुद्धि से मैं अलग अलग दिखता हूं मैं वही का वही, दृश्य मात्र। मैं केवल प्रेम हूं और कुछ नहीं हूं। और प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके अंदर कीर्तन सोहला बजता है, हरे कृष्णा, और महारास हो जाता है। रसो वै सहा, और वै मतलब ही, ओनली। मैं रस हूं केवल, मैं रस हूं। आई एम टेस्ट, आई एम ओनली द टेस्ट ऑफ लाइफ। और मेरे बिना आप टेस्टलेस हैं, मेरे बिना आप टेस्टलेस। बिखे बन फीका, त्याग री सखिए, नाम महारस पीवो। मैं नाम हूं, मैं नाद हूं, मैं म्यूजिक हूं, जिंदगी का म्यूजिक हूं। तुमने मेरे को भगवत गीता बना दिया है, मैं तो डिवाइन सॉन्ग हूं। तुमने मेरे को कॉम्प्लिकेट कर दिया है इतने इतने श्लोकों में। क्षुद्रम दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतपा, ये सब शब्दों की जरूरत नहीं है। मैं तो हूं ही प्रेम। नीरस जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्यों अपने आप को गुड और बैड बना रहे हो? क्यों हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहे हो? तुम तो मेरा ही रूप हो। हर वक्त पहचानो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। तो फिर तो हम कभी, हमारा अभिनव भाव संबंध है। हम तो कभी अलग हो ही नहीं सके। तुम किसी को भी डिवोर्स कर सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो, मुझे नहीं छोड़ सकते। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। कोशिश करते रहो, मैं वेट करता रहूंगा। कितने भी जन्मों तक मैं वेट करूंगा, क्योंकि तुम कभी भुला नहीं सकते मुझे। क्यों नहीं भुला सकते? आई ऑलवेज से लव इज बाइलैटरल। मैं तो क्योंकि छोड़ूंगा ही नहीं तुमको। तुम कितना भी भाग लो, मैं तो फिर भी आगे पीछे रहूंगा तुम। और जब प्रेम हो जाएगा तो तुम मुझे जान लोगे कि मैं ऊपर नीचे भी मैं ही हूं। जब तक प्रेम नहीं हुआ तो मैं आगे पीछे हूं, या आगे हूं तुम मुझे चेज कर रहे हो, या पीछे हूं मैं तुम्हें चेज कर रहा हूं। मगर जब प्रेम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर नीचे भी हूं। फिर तो हम एक हैं। हरे राम। और ये खेल चलता रहेगा। मैं केवल प्रेम हूं, मैं कोई आदमी नहीं। तुम भी कोई आदमी नहीं, तुम भी केवल प्रेम हो। जब तुम केवल प्रेम बन जाओगे ना, तब समझ आ जाएगा गुरु नानक कौन है, बुद्ध कौन है। किसी ने पूछा बुद्ध के बड़े बड़े कान क्यों दिखाते हैं? तो मैंने कहा कि हम एलिफेंट की पूजा क्यों करते हैं? अरे वो तो हिंदू करते होंगे, मैं तो बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूं। क्या है ये बुद्धिस्ट और हिंदू? एवरीथिंग इज मेटाफोरिक, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक। सो एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ये मेरे जैसे बाहर को निकले होते हैं कान पर। कानों से ही तो श्रुति होगी ना। श्रुति मतलब सुनना,
श्रुति, तो वेद वेदांत को श्रुति बोलते हैं। वेद वेदांत पुट टुगेदर इज कॉल्ड श्रुति। So, कानों से ही तो होगी। और फिर क्या हो जाएगा? श्रुति होगी तो स्मृति भी हो जाएगी ना। स्मृति, सारे पुराण स्मृति बोला 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 जाता हूँ। समझ आ जाएगा आपको, कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। पहले याद करना, फिर याद रहना, फिर याद आना। वो क्या है? इश्क है, प्रेम है। और जब प्रेम हो जाएगा तो बात ही बन जाएगी, कीर्तन सुहल्ला बजना शुरू हो जाए। सो बुद्ध के बड़े बड़े कान दिखाते हैं हुए, क्योंकि कान से तो सच सुनने ਨੂੰ बिठाए, शरीर लाए। सुनो सच बाणी, बाणी सुननी शुरू हो जाएगी। नहीं पर मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं बाणी क्यों सुनूं? अरे बाणी, वाणी, वाणी, ध्वनि, वो सुननी शुरू। कान बड़े चाहिए उसके लिए। आपकी बात बन जाएगी। गुड पीपल विल नेवर सफर। हरे राम। वाहे गुरु। हरे कृष्ण।